जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सभी को 3 अंधे की प्रेरक धार्मिक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है दोस्तों, एक ब्राह्मण बाजार से होकर कहीं जा रहा था और उसने बोला, हे भगवान, हे नारायण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं उनमें से 10 रुपये आपके नाम के गरीबों को दे दूँगा, क्योंकि उसके पास तो अपने अगले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। नारायण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण को तुरंत ही पैसे मिल गए, जिसमें से 10 रुपये उसने अपने दूसरे हाथ में रुमाल में बांधकर निकाल कर रख लिए, ताकि जैसे ही उसको कोई गरीब आदमी मिले तो वह उनको दे सके। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आया, तो जैसा कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था, उसने उसको 10 रुपये दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ, सो उसने पूछा, आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं? तब ब्राह्मण बोला, नारायण ने मुझे अभी अभी 100 रुपये इस शर्त पर भेजे हैं कि मैं उनमें से 10 रुपये उनके नाम पर किसी गरीब आदमी को दे दूं। तब अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके मुझे अपना सारा पैसा मेरे हाथ में दीजिए। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में 100 रुपये कभी भी एक साथ अपने हाथ में नहीं रखे हैं, इसलिए कम से कम मुझे महसूस तो कर लेने दीजिए कि 100 रुपया कितना होता है। ब्राह्मण को इसमें उसको कोई चालाकी नहीं लगी, सो उसने अपना रुमाल उस भिखारी के हाथ में रख दिया। बेवकूफ़ आदमी, वह कुछ ज़रा ज़्यादा ही सीधा रहा होगा। पैसों का रुमाल लेते ही भिखारी ने दिखाया कि वह उसका ही पैसा है, सो ब्राह्मण उसके ऊपर चिल्लाया और उससे अपना रुमाल छीन लिया। तो भिखारी ने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, यह आदमी चोर है, यह मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। ऐ लोगों, इसको पकड़ लो, अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आसपास के लोग उस भिखारी के पास पहुंच गए और पूछने लगे कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? भिखारी बोला, यह मेरा पैसा छीनना चाहता है, देखो इसके हाथ में मेरे सारे पैसे हैं, 90 रुपये, चाहो तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूँ। लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसके रुमाल के पैसे गिने तो सच में 90 रुपये थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। ब्राह्मण ने इसका बहुत विरोध किया, पर सब बेकार, लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसने उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वह भी उनकी कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता था। सो वह अपने घर की तरफ जितनी जल्दी हो सकता था चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने यह किस्सा अपनी पत्नी को बताया, तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ़ थे कि तुमने उस भिखारी को अपने पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी इस अंधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहाँ लौट कर चले आए। जाओ और जाकर उस भिखारी का पीछा करो और देखो कि वह ये पैसे कहाँ रखता है। ब्राह्मण तुरंत ही बाजार वापस गया। वहाँ उसको वह अंधा भिखारी मिल गया। वह भिखारी धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद के अंदर पहुंचकर वह वहाँ एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर भी यह यकीन करने के लिए कि वहाँ कोई नहीं था, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ, यहाँ कोई नहीं है, यह जगह सुरक्षित है। फिर वह मस्जिद के एक कोने में गया। वहाँ पहुंचकर उसने फर्श से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और ब्राह्मण से लिए हुए 100 रुपये नीचे रखे, एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए जो उसने वहाँ छिपा रखा था। फिर वह बोला,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपये ही थे, पर अब मेरे पास 1100 रुपये है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब ब्राह्मण ने भिखारी के ये शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ। यह कह के भिखारी मस्जिद के बाहर निकल आया। जैसे ही वह मस्जिद के बाहर निकला तो ब्राह्मण मस्जिद के अंदर गया। वहाँ से वह मिट्टी का बर्तन निकाला और उसे अपने घर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ और देख कर आओ कि वह अब आगे क्या करता है। ब्राह्मण फिर चला गया। अगले दिन सारा दिन वह उस भिखारी के पीछे पीछे छिप कर घूमता रहा। उस दिन भी शाम को उसने अपने आप को एक मस्जिद में पाया। वह भिखारी उस दिन की तरह से आज भी कुछ पैसे लेकर उस मस्जिद में जमा करने के लिए जा रहा था। लेकिन जब उस अंधे आदमी को उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन धरती में गिरा नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा अपना चेहरा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। इस सब से उसने इतना शोर मचाया कि उस मस्जिद का मुल्ला उसको देखने पहुंचा कि यह कौन क्यों रो रहा है। इत्तेफाक से यह मुल्ला भी अंधा था और बहुत चालाक भी था। मुल्ला ने भिखारी से पूछा, यहाँ तुम यह क्या कर रहे हो? सबको परेशान कर रहे हो और मस्जिद की ज़मीन भी खराब कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से। तुम हमारे और हमारी मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, वरना मैं अभी लोगों को बुला लूँगा और तुमको अपने इस गलती पर पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, जनाब मेरे पास जो कुछ भी था मेरा वह सब डाकू लूट कर ले गए हैं। यहाँ कोई चोर आया और वह मेरा सारा पैसा निकाल कर ले गया। मैं क्या करूँ? मुल्ला बोला, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। यह रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सीखो। किसी ने कभी क्या यह भी सुना है कि कोई अपने 1100 रुपये एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इस मस्जिद जैसी आम जगह पर रख दे जहां सारे दिन लोग आते जाते रहते हो? अगर तुमने ऐसा ही किया है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? अगर तुम मेरी तरह अपने पैसे को संभाल कर रखते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। गरीब भिखारी ने पूछा, तो तुम कैसे रखते हो अपनी पैसा? मुल्ला बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा उसी डंडी में रखता हूँ और वह डंडी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो यह यहाँ है। कहकर उसने अपनी डंडी उसके पैर पर मारी। फिर बोला, जाओ तुम एक और डंडी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर ब्राह्मण ने अंधे मुल्ला की तरफ इस तरह से ध्यान से देखा जैसे वह उसका पैसा भी ले लेगा। सो उसने एक बड़ी सी डंडी ली और उसको खोखला किया और फिर मुल्ला की डंडी की जैसे बना दिया। जैसे ही उसने यह कर लिया और फिर जैसे ही उसको मौका मिला उसने मुल्ला की डंडी से अपनी डंडी बदल ली। क्योंकि मुल्ला जब भी प्रार्थना करता था तो वह अपनी डंडी ज़मीन में रख देता था। वह अपनी प्रार्थना दिन में कई बार करता था, इसलिए ब्राह्मण को यह मौका ढूंढने में बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी ने जब यह सुना तो बहुत सारे पैसे देखे तो वह तो बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि यह मुल्ला अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। ब्राह्मण ने उसका कहना माना और वह फिर से उसी मुल्ला की तरफ चल दिया। वहाँ जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास एक और मुल्ला बैठा हुआ है। इत्तेफाक से यह दूसरा मुल्ला भी अंधा था।
पहला वाला मुल्ला अपने पैसे खो जाने पर दूसरे मुल्ला के सामने रो रहा था। तो दूसरे अंधे मुल्ला ने उसको कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए अल्लाह का तुम पर कुर्फ है। अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं अपने पैसे का क्या करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सील कर रखता हूँ। वहाँ से मेरा पैसा कौन ले सकता है। मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब ब्राह्मण ने दूसरे मुल्ला के ये शब्द सुने तो वह तुरंत ही वहाँ से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छाता खरीद लाया और उसको उसने एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफ़ी सारा शहद रख दिया। इतना करके वह हंसा और बोला, हा हा हा, उसको डराने के लिए इतना काफ़ी है। फिर उसने एक मुसलमान का भेष बनाया और दूसरे मुल्ला को वह मिट्टी का शहद भरा बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर जाकर उसने उसको वह बर्तन भेंट में दे दिया। मुल्ला शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देकर ब्राह्मण चला आया, पर वह अपने घर नहीं गया। वह उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वह अपना शहद खत्म करता है। जैसे ही ब्राह्मण उसके घर से गया, मुल्ला ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला कि वह उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे छोटे बर्तनों में रख दे, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि कोई दूसरा उसकी इतनी सारी चीज़ को उसके पास एक ही बार में देख ले। उसने शहद से एक दो छोटे बर्तन भरे ही थे कि अब उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियों के छत्ते से जा लगा। मधुमक्खियों को उसका यह बुरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे बर्तन में से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वह अपना शरीर पिटता पिटता घर के बाहर की तरफ भागा, पर मधुमक्खियाँ भी अपने इरादे की पक्की थी। वे भी उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था। सो उस अंधे मुल्ला को अपने कपड़े उतारकर एक तरफ को फेंकने ही पड़े और घर के अंदर जाना ही पड़ा। मधुमक्खियाँ भी उसके पीछे पीछे भागी। वह बेचारा तो उनके काटने से मर ही जाता अगर उसकी पत्नी एक शहतूत की मोटी सी शाखा लिए वहाँ नहीं आ गई होती और उसने उससे उनको नहीं मार भगाया होता। इस बीच ब्राह्मण ने मुल्ला के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह बोली, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए हैं, अब हमें अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मुल्ला को मधुमक्खियों के काटने से थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि उसके तो कपड़े ही गायब हैं। यह देखकर उसको बहुत परेशानी हुई। वह तुरंत ही पहले वाले अंधे मुल्ला के पास गया और उससे अपना सारा हाल कहा। दोनों ने आपस में मिलकर कुछ सलाह की। सो वे दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी अपनी कहानियाँ बताई। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि राजा के पास चला जाए और उससे प्रार्थना की जाए कि इस चोर की ठीक से खोज करे। ऐसा ही किया गया। राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानियों में रुचि लेने लगा। वह खुद भी यह जानने की कोशिश में लग गया कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इन तीन होशियार और चतुर लोगों को धोखा दिया। उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी यह सब किया है आकर स्वीकार करे तो राजा उसको माफ़ कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। यह सुनकर ब्राह्मण राजा के पास गया और उसको सारी कहानी सुनाई। राजा बोला, शाबाश, पर यह तो बताओ कि यह सब तुमने अकेले ही किया है या फिर किसी और साथी ने तुम्हारा साथ दिया है। ब्राह्मण बोला, मेरी पत्नी ने मुझे यह सब करने के लिए मुझे उकसाया हुजूर, और मैंने यह सब किया। राजा बोला, बहुत अच्छे। उसने उसको बहुत सारी भेंट दी और फिर उसको वहाँ से भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी तीन अंधे ब्राह्मण और चतुर ब्राह्मणी की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो
को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी किसी और अच्छे धार्मिक कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।